नमस्कार, मानस मिश्रा ऑल इंडिया न्यूज़ नेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एक केस में सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण पर एक जबरदस्त फैसला सुनाया और वो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का 3 शर्तों का आदेश, जो मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में। और आज आपको इस वीडियो में सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया उससे कई कलई खुल गई। जहां पर एससी एसटी केस में, एसटी एसटी एक्ट में तो छोड़िए, आरक्षण पे किस तरह से मतलब कई चीजें ऐसा खेली गई हमारे देश के राजनेताओं के द्वारा कि आज जब कोर्ट के फैसले आते हैं तो एक एक कलई खुलती जाती है। बढ़ेंगे, आपको पूरी खबर की तरफ बताएंगे आखिर मामला क्या है। कॉन्स्टिट्यूशनल जो है एससी ऑर्डर 1950 के तहत 3 शर्तें कौन सी हैं जिस पर यह पूरा का पूरा फैसला टिका हुआ है, आपको दिखाएंगे। अनुरोध करेंगे वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। सबसे पहले आपको बता दूं, ये खबर शायद आपने सुनी होगी और इस खबर को हमने ही कवर किया था। खबर आप पता होगा आपकी, एससी एसटी एक्ट में एक व्यक्ति किसी को फंसाता है या किसी पर एफआईआर दर्ज करता है और वो कहता है कि मेरे ऊपर जाति सूचक शब्द और जिस तरह से मुझे गाली गलौज की गई, और पुलिस क्या करती है, एफआईआर दर्ज कर लेती है। ये वही वाला केस है। उसी केस में तो ये पूरा बड़ा खेल हुआ है और ये एक व्यक्ति के चक्कर में पूरे जमात लपेटे में आ गई है। आखिरकार वो कैसा है अब आपको पता चलेगा। तो मैंने आपको कैसे बताया, बहुत सारे लोगों को केस हो सकता है ना पता, इसलिए मैं थोड़ा सा ब्रीफ करूंगा। तो ये केस था, जैसा मैंने बताया, किसी ने एससी एसटी का केस दर्ज किया, एफआईआर दर्ज किया। अब वो व्यक्ति क्या किया, चला गया, इसके ऊपर दर्ज हुआ एफआईआर, वो हाई कोर्ट चला गया। हाई कोर्ट ने डॉक्यूमेंट्स देखे तो जिसने एससी एसटी का मुकदमा दर्ज कराया था वो व्यक्ति अपना धर्म मतलब छोड़ करके वो क्रिश्चियन उसने अपना लिया था, यानी कि वो पादरी बन गया था, मतलब क्रिश्चियन में भी पादरी बन गया था, वो उनका धर्मगुरु एक तरह से। हाई कोर्ट ने देखा और कहा कि देखो, पहले तो तुमने अपना धर्म बदला और धर्म बदलते ही तुम्हारा जो एससी का कोटा था वो खत्म हो गया, और एससी कोटा खत्म होते ही तुम्हारा जो एससी एसटी फलाना ढमका सामाजिक सब कुछ ताना बाना वो खत्म हो गया। अब तुम किस लिए हो, अब तुम क्रिश्चियन हो और क्रिश्चियन में जातियां नहीं होती हैं। इसको लेकर के फैसला सुना दिया और एफआईआर को कैस कर दिया, रद्द कर दिया। मामला वो जिसके ऊपर अगेंस्ट में आया, जो पादरी था, वो पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट एज इट इज बात कहता है ठीक है, हाई कोर्ट ने जो फैसला सुनाया वो फैसला सही था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये फैसला सुनाते वक्त जबरदस्त आदेश दिया। और वो जबरदस्त आदेश क्या है आपको बता दें। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते समय कहा कि जो व्यक्ति, पहला पॉइंट, जो व्यक्ति धर्म परिवर्तन कर चुका है, एक धर्म से दूसरे धर्म में जा चुका है, तो पहले तो उसका एससी सर्टिफिकेट जो है वो बेकार हो गया। अगर एससी सर्टिफिकेट बेकार हो गया तो एससी एसटी एक्ट के तहत तो मुकदमा कैसे दर्ज करा सकता है, पहला पॉइंट। यानी एससी एसटी एक्ट के तहत तो मुकदमा नहीं दर्ज करा सकता है। और सबसे प्रमुख पॉइंट आपको बता दें, जब एससी एसटी एक्ट के तहत मुकदमा नहीं दर्ज करा सकता और एससी एसटी में आएगा नहीं, इसका मतलब एससी एसटी का आरक्षण अब छोड़ दे। एससी एसटी का आरक्षण छोड़ दे, क्योंकि एससी एसटी आरक्षण में तो वो आएगा नहीं, एससी एसटी का आरक्षण मिलेगा ही नहीं। लेकिन इसके उलट सुप्रीम कोर्ट ने 3 पॉइंट कहे। वो पॉइंट थे कि अगर कोई व्यक्ति, मान लीजिए उसने धर्म परिवर्तन किया, एससी एसटी से वो पहुंच गया क्रिश्चियन में पहुंचने के बाद उसको लगता है कि वापस वो अपने धर्म में जाना चाह रहा है, और वापस अगर धर्म में आएगा तो सबसे बड़ा लोगों के सवाल मन में था कि भाई वापस आ रहा है तो क्या एससी एसटी की जो कहानी है, एससी एसटी का जो एक्ट है, ये चीजें हैं, आरक्षण है, क्या उसको फिर से मिलेगा। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, बार एंड बेंच के रिपोर्ट के मुताबिक आपको बता दे, सुप्रीम कोर्ट ने जो 3 शर्त बताई, इसके लिए 3 शर्त बताई। उसमें कहा, पहला शर्त बताया कि एक कोई व्यक्ति के पास यह स्पष्ट पुख्ता प्रमाण होना चाहिए कि वो मूल रूप से उस जाति से संबंधित पहले था जिसे
कॉन्स्टिट्यूशनल शेड्यूल कास्ट ऑर्डर 1950 के तहत अनुसूचित जाति के रूप में अधिसूचित किया जा गया था। यानी कि पहले उसे यह प्रूफ करना पड़ेगा पहला कि अगर वो धर्म परिवर्तन करता है, SC/ST का वो पॉइंट जानना चाहता है, आरक्षण लेना चाहता है, तो पहला पॉइंट उसको ये करना पड़ेगा कि पहले अपना पुराना वाला प्रूफ करना पड़ेगा। फर्स्ट पॉइंट जब वो प्रूफ कर देगा, केवल प्रूफ करना ही नहीं है, 3 पॉइंट में दूसरी शर्त, पहली शर्त आपने प्रूफ करना होगा, दूसरी शर्त सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि व्यक्ति को यह साबित करना होगा कि जिस धर्म को अपनाया था उसने उसको पूरी तरह से बिना संदेह त्याग दिया है, पहला। और इसके साथ ही उसे यह भी दिखाना जरूरी होगा कि उसने अपने मूल धर्म, चाहे हिंदू हो, सिख या बौद्ध है, को सच्चे मन से दोबारा अपनाया है और उस धर्म की परंपराओं, रीति रिवाजों, प्रथाओं और धार्मिक कर्तव्यों का वास्तविक रूप से पालन कर रहा है। कोर्ट ने इसे बोनाफाइड रिकन्वर्जन यानी वास्तविक और ईमानदार पुनः धर्म ग्रहण बताया है। यह दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट तो और जोरदार है। तीसरा पॉइंट कोर्ट ने कहा कि अपने फैसले में कहा कि 3 शर्तों के अनिवार्य में एक साथ लागू होती है। आपके तीसरी शर्त जो है उसमें सबसे अहम यह है, यह बताई गई कि व्यक्ति को अपने मूल जाति और समुदाय द्वारा स्वीकार किया जाना जरूरी है। इसका मतलब यह नहीं है कि उसने पहले अपना डॉक्यूमेंट दिखाया कि भाई मैं SC/ST में था और वो डॉक्यूमेंट्स प्रूफ हो गया तो वो उसको SC/ST का दर्जा और आरक्षण लेना ना। पहले तो उसको डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट दिखाने के बाद उसको फॉलो करना पड़ेगा धर्म को, सिर्फ दिखाना नहीं है, फॉलो करना पड़ेगा। फॉलो करने के बाद जो लोग हैं उसके साथ के समाज है, समाज इस बात को एक्सेप्ट करे कि उस जाति, जो मूल जाति जिस समुदाय में आया है, उस समुदाय में वापस वो लोग एक्सेप्ट करने लगे, वो समाज भी एक्सेप्ट करने लगा, तब जाकर के ये पूरा कन्वर्जन होगा और वापस पुनः आ सकते हो और आरक्षण तब मिल सकता है। लेकिन इसमें से एक भी चीज, मान लीजिए आपने डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखा पाए तो ऐसे वायलेट हुआ। आप डॉक्यूमेंट दिखा लिए, लोगों ने मान लीजिए एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन आप धर्म का पालन ही नहीं कर रहे हो, कुछ लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया, तो भी आपको आरक्षण नहीं मिलेगा। यानी तीनों की तीनों शर्तें जब तक आप साबित नहीं करते तब तक आपको आरक्षण नहीं दिया जाएगा, तब तक आप SC/ST कोटे में किसी चीज में आप नहीं आएंगे। जिस तरह से साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही टू द पॉइंट बात बोली। इसमें सबसे प्रमुख आपको बता दें, हमारे देश में जो एक मैंने बताया कि 1950 जो कॉन्स्टिट्यूशनल शेड्यूल कास्ट ऑर्डर 1950 है, उसके प्रमुख बिंद समझिएगा, क्योंकि ये प्रमुख बिंद बहुत समझना आवश्यक है, जिसके तहत ये फैसला 3 शर्तें रखी गई, जो 3 शर्तें पॉइंट थे जिसके तहत ये फैसला सुनाया गया। उसमें कहा गया सुप्रीम कोर्ट के आदेश सूचित करता है कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग टाइप की जातियां होती हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि किसी राज्य में कोई शेड्यूल कास्ट हो तो दूसरे राज्य में वो शेड्यूल कास्ट में नहीं आता हो। तो ये राज्यों को तय करता है, राज्य तय करता है कि कौन कहां पे शेड्यूल कास्ट में आएगा। तो ये प्रमुख, ये नहीं है कि एक व्यक्ति एक राज्य में शेड्यूल कास्ट पे वो कर रहा है तो दूसरे व्यक्ति दूसरे राज्य में भी वो शेड्यूल कास्ट में आएगा। ये कहीं तई भी ये मतलब वो नहीं है, वैलिड नहीं है। राज्य के अनुसार डिसाइड होता है कि कौन SC है कौन ST है। इसके अलावा साफ तौर पे कहा गया है कि पूरी तरह से ये जो कहानी है, चीजें हिंदू पर लागू होती हैं। लेकिन आपको बता दें 1956 में सिख को इसमें आया गया, सिख को एंटर कराया गया और 1990 में बौद्ध धर्म को भी इसमें लाया गया जाति के रूप में। यानी कि 1990 में देखिए SC/ST कानून आया, एक्ट आया, SC/ST एक्ट आया। 1990 में बौद्ध धर्म को लेकर के, कन्वर्जन को लेकर के, कोई अगर दूसरे धर्म में परिवर्तन जो जाता है तो बौद्ध धर्म को भी शामिल किया गया जातिगत इसमें। आप समझिएगा, जहां कन्वर्जन हम अगर बात आए तो बौद्ध धर्म में सबसे ज्यादा है। आप समझने वाली बात है, बौद्ध धर्म में कन्वर्जन बहुत ज्यादा लोगों का हो रहे हैं। कौन कर रहे हैं आपको पता है? बौद्ध धर्म वो कर रहे हैं। 1990 में SC/ST एक्ट आता है और 1990 में बौद्ध धर्म को SC में शामिल किया जाता है। यह वाकई में बड़ा अचंभित है कि समय समय पर सरकारों को
जहां जाति की बेड़ियां हैं उनको काटनी चाहिए, तोड़नी चाहिए, लेकिन सरकारें समय समय पर जात की बेड़ियां तोड़ ना करके वो जाति को और ज्यादा करती हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बार बार कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, लेकिन इन राजनेताओं ने बांटने और काटने का काम किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वाकई में योगी आदित्यनाथ हमेशा से जिस बात को कहते हैं कि बटोगे कटोगे, हिंदू एक साथ रहें, लेकिन फिर भी ये राजनेता, राजनीतिक दल अपनी जो है आदतों से बाज नहीं आते हैं। आपको कैसा लगा सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला कि अगर कोई वापस आना चाहता है तो आरक्षण के लिए 3 शर्तें? क्या ये शर्तें वाकई में जबरदस्त या नहीं है? और फिलहाल राजनीतिक रोटी सेकने के लिए राजनीतिक दल चाहे यूजीसी अधिनियम लेकर आए, चाहे SC/ST आरक्षण, चाहे कोई भी आरक्षण को 2000 साल बढ़ाने की बात करते हैं कई बड़े बड़े लोग, तो ये सब चीजें हैं जो चलती रहेंगी। फिलहाल कोर्ट का आदेश कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, वीडियो को लाइक शेयर करिए, बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।